हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ हम डिकोड करते हैं मार्केट साइकोलॉजी, फाइनेंशियल नंबर्स एंड समझते हैं कुछ प्राइस एक्शन ताकि आप एक स्मार्टर इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सको। आज का जो हमारा स्टॉक है वो है एक एफएमसीजी प्लेयर। द नेम इज़ इमामी लिमिटेड, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इस स्टॉक ने काफ़ी टाइम साइडवेज में बिताया है बिकॉज एफएमसीजी काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहा है बिकॉज ऑफ सम अर्बन डिमांड प्रेशर्स। बट रिसेंटली इसमें काफ़ी अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखा गया था ऑन चार्ट्स। बट क्या ये एक वैल्यू पिक है एंड कैन इट बिकम अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टिंग फॉर अनदर 1 और 2 ईयर्स? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो अगर हम सबसे पहले चार्ट्स पे देखें उसका ब्रेकआउट, द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो इसको अगर हम देखें तो 2015 में इसने अपना एक लाइफ टाइम हाई बनाया था। 2017 और 18 में इसने दोबारा से उस लाइफ टाइम हाई को टच किया। इट ट्राइड टू ब्रेक, बट ये ब्रेक नहीं हो पाया यहाँ पे। एंड उसके बाद ये वापस से नीचे आ गया बिकॉज ये अपना बियर फेस स्टार्ट हो गया था 2018 से लेके 19 तक। एंड आफ्टर कोविड जब दोबारा से इसने चलना स्टार्ट किया तो 21 में यहाँ पे इसने टॉप लगाया। और उसके बाद ये वापस से नीचे गया तो उस लेकिन आफ्टर 3 इयर्स 24 में इसने फाइनली जाके ब्रेकआउट दिया, जुलाई 24 में, एज यू कैन सी। एंड वो भी वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे। अगर आप देखोगे उसके पीछे के मंथ का मई 24 का वॉल्यूम, नेक्स्ट, और ये तीनों वॉल्यूम बार्स काफ़ी बड़े बड़े बने हैं। दैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट। और ये मल्टी ईयर जब ब्रेकआउट्स जब भी होते हैं तो ये अच्छी वॉल्यूम से अगर बनते हैं तो इट्स अ वेरी गुड साइन। ओके, तो अगर हम देखें ये अपने लाइफ टाइम हाई से कितना ऊपर गया था आफ्टर ब्रेकआउट, तो इसने टच किया था 26% का हाई। और अगस्त 24, सितंबर 24 में ये अपने हाई के पास ही ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जब पूरी मार्केट नीचे आई बिकॉज ऑफ वॉर, तो ये भी साथ में नीचे आ गया। बट ब्रेकआउट की कंफर्मेशन इसने हमें जुलाई 24 में दे दी थी, जून और जुलाई 24 के मंथ को अगर आप देखोगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि दोबारा से, अब ये दोबारा से जब ये चल के ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इस पैटर्न को रिस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इस चीज़ को काम करने के लिए, इसकी प्रॉबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके फाइनेंशियल नंबर्स हम देखेंगे कि इसको कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स वो कर रहे हैं, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, बट वी विल गेट टू दैट। बट फर्स्ट हम थोड़ा सा उसका फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। वैसे तो इमामी काफ़ी एक हाउस होल्ड नेम है, एवरीवन नोज अबाउट इट, बट स्टिल वी कैन जस्ट सी कि कहाँ से इसका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है। जैसे बोरो प्लस आप सबने सुना होगा, 67.7% मार्केट शेयर अभी भी कमांड करता है इवन इन फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, जो कि आई थिंक वी कैन से इट्स अ मार्केट लीडर। हेल्थ केयर में अगर आप देखें, जंडू ब्रांड है जो इसका, या च्यवनप्राश है, या फिर पंचरिष्ट, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट इन्होंने अगर हाईलाइट किया है तो डिमांड होगी ही उसकी। बट हाँ, ये जो नवरत्न कूल ऑयल है इनका, जिसका 62.8% स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है, दैट मीन्स इट्स अ मार्केट लीडर। तो दो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिखे हैं जो मार्केट लीडर की तरह काम कर रहे हैं। मेल ग्रूमिंग के अंदर भी जो रेडियंस क्रीम है, आई मीन एज पर दैम इट इज़ कमांडिंग 67.3 मार्केट शेयर। केश किंग ऑयल का भी मार्केट शेयर ठीक ठाक है। और द मैन कंपनी, जो कि काइंड ऑफ इट्स अ न्यू एज ब्रांड, उसके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। बट आई थिंक वो आगे हमें पता चलेगा कि कैसा वो काम करती है। बट कुछ प्रोडक्ट्स मैंने उसके देखे हैं दैट लुक अपीलिंग, मतलब जो जैसे कि बियर कंपनी एंड ऑल दोज न्यू एज ब्रांड्स, उनके साथ पोजीशन करने के लिए इन्होंने आई थिंक ये इसमें ये वाला स्टेप लिया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी सॉलिड है कंपनी का। जो ग्राफिक्स स्प्लिट अगर देखें, डोमेस्टिक 84% है, इंटरनेशनल काफ़ी कम है विच इज़ जस्ट 16%। ठीक है, एक बार वेबसाइट पे भी क्विकली देख लेते हैं इनकी। तो 550 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्लस ब्रांड्स हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं, 70 प्लस ग्लोबल मार्केट्स हैं। बट दैट डजेंट मैटर बिकॉज इट्स जस्ट 16%। तो मेजरली इनका फोकस अपना डोमेस्टिक मार्केट पे ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांड एम्बेसडर्स। तो इससे आपको पता चलता है कि कंपनी काफ़ी सीरियस है अपने ब्रांड्स को लेके प्रमोट करने के लिए। लाइक दे आर hiring all the leading celebrities, whether from sports or whether from southern movies or Bollywood. ठीक है, यहाँ पे यू कैन रीड दोज आर्टिकल के वाई बोरो प्लस नेवर हैड टू री इन्वेंट इन सेल्फ टू स्टे इन द गेम।
आई मीन इफ़ यू वांट, बट द पॉइंट इज़ कि वो अभी भी मार्केट लीडर है विदाउट एनी चेंज इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक सा एक फंडामेंटल था, एनालिसिस था इसके बारे में। आई मीन इट्स एफएमसीजी, आई मीन डेली कंजम्पशन का ब्रांड है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं बात करने को। इट्स लाइक एवरीवन नोज अबाउट इट। तो लेट्स जंप टू द फाइनेंशियल्स क्विकली। सो अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, सबसे जो मेरे को यहाँ पे अट्रैक्टिंग पॉइंट लगा था इसके बारे में, वो था इसका अपनी मीडियम पीई से नीचे ट्रेड करना। सो आफ्टर 10 ईयर्स अगर हम देखें, लाइक इन द लास्ट 10 ईयर्स, सॉरी, अगर हम देखें तो 2015 से लेके 25 तक इसका जो मीडियम पी है वो 49 के आसपास रहा है, बट राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 33.1। अगर हम इंडस्ट्री पी भी देखें, वो भी इसकी 62 है, तो इंडस्ट्री पी से भी नीचे है और अपनी इंडिविजुअल मीडियन पी से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर हम मैक्स पे देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट मीडियन पे है। 10 ईयर्स में देखेंगे तो वो चीपेस्ट है, चीपर है। 5 ईयर्स में भी उसके नीचे है, तो 3 ईयर्स में थोड़ा सा ऊपर है। तो मतलब अगर हम 10 ईयर्स की, मैं वैसे 10 to 5 का अगर हम देखें तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक डिसेंट प्राइस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। और सेकंड जो इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है इसका ब्रेकआउट। ठीक है, ये दो चीज़ें इसके अंदर मेन हाइलाइट्स हैं। तो जैसे कि हम कई बार वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, उसमें हमें प्राइस एक्शन नहीं मिलता, बट इसके अंदर हमें प्राइस एक्शन और वैल्यू दोनों एक साथ एक कॉम्बिनेशन के अंदर मिल रही हैं। ठीक है, तो जब ब्रेकआउट होता है, जब इतना मल्टी ईयर ब्रेकआउट विद हैवी वॉल्यूम, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसके आगे जो हैं क्वार्टर्स और भी बेटर आएंगे और उसकी पी और नीचे चली जाएगी। वो हम अभी देखते हैं। जैसे कि अगर आप क्वार्टरली इसके प्रॉफिट्स देखोगे या सेल्स देखोगे, तो वो पिछले 10 क्वार्टर से धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। जैसे दिसंबर में आप देखोगे तो लाइफ टाइम, नॉट लाइफ टाइम, आई वुड से कि पिछले 10-15 क्वार्टर्स के हाईएस्ट सेल्स थे। ठीक है, मार्च के भी, पिछले मार्च से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप सेल तो प्रॉफिट देखोगे तो ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट भी इसका काफ़ी अच्छा है, 803। नॉट द हाईएस्ट वन, बट डिसेंट है। वन मोर थिंग, जो अगर हम चार्ट के साथ इसको कंपेयर करें, 2000 जैसे कि हमने यहाँ ब्रेकआउट लेवल्स मार्क किए थे 15 और 17। ठीक है, तो अगर आप 15 और 17 में, जब एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, जहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होने वाला होता है, कई बार अगर आप प्री अटेम्प्ट भी इसको करना चाहो यहाँ पे या यहाँ पे, वो डिपेंड करता है कि उसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। बट लेकिन अगर आप 15 को देखोगे तो इसका नेट प्रॉफिट था 485। 17 में देखोगे तो 340 या 306 ही है। इवन 19 में, ये तीनों साल का इससे नीचे है। तो अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स पे जाके इस कैंडल पे आप यहाँ ट्रेड कर लेते, है ना, जस्ट इमेजिन आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के, तो यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं आप, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है, या फिर अगर आप नहीं लगा रहे स्टॉप लॉस तो उसको, तो वो काफ़ी मतलब नीचे आया प्राइस। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। अगर आप वेट करते हो तो आप मतलब लाइक लिटरली यू आर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। ठीक है, फॉर द प्राइस टू रीच योर इवन बाइंग प्राइस। ठीक है, इसीलिए मैटर करता है कि जब आप टेक्निकल ब्रेकआउट देख रहे हैं तो उसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के आपको काफ़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन या नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप 15-16 के अगर आप यहाँ देखोगे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं था। इवन अगर थोड़ा बहुत भी ज़्यादा होता तो भी आप अवॉइड कर सकते हो, उसमें एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट जंप दिखना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ इस बार ब्रेकआउट क्यों ज़्यादा, क्यों क्रिटिकल है। एक तो वो मल्टी ईयर है, ठीक है, पर मल्टी ईयर हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं कि ये 3 साल का था, 2 साल बाद आया था, बट 2 साल वाला मल्टी ईयर हम इतना नहीं कंसिडर करते। एटलीस्ट इट शुड बी मोर देन 5 ईयर्स। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट डेकेड का ब्रेकआउट है। ठीक है, 15 से लेके 24-25 में आया है। तो अगर आप 15 के यहाँ पे सेल्स देखोगे तो 2076 थी, 38, तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक 80-90% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप देखोगे वो डबल है यहाँ से। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो कोई डिक्लाइन नहीं आया उसमें। और अगर आप यहाँ पे ईपीएस की बात करोगे वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गया, विच इज़ अर्निंग पर शेयर। नेट प्रॉफिट की अगर बात करोगे तो 485 से वो 803 है। इट्स लाइक 70-80% आई गेस बनता होगा। तो 80% के अराउंड यहाँ पे भी ग्रोथ है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये थोड़ा सा कर सकते हैं कि अगर ये जो ब्रेकआउट है ये फेक नहीं होना चाहिए या फिर ये ट्रैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि
एक तो ये प्राइस टू अर्निंग जो 10 ईयर का है उसमें भी ये लो चल रहा है, अपने मीडियन तक भी जाएगा, अगर 50 तक भी जाता है, ठीक है, तब भी इसमें 50% का रिटर्न यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है करंट प्राइस के अंदर, ठीक है। ओके, सो दिस वाज रिलेटेड टू द पीएनएल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस शीट नाउ। तो बोरिंग्स अगर आप देखोगे तो 15 में भी बोरिंग कुछ खास नहीं थी, बट अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो डबल हो चुके हैं मार्केट, तो उसके पास काफ़ी, आई वुड से कि मतलब कैश उसके पास, कंपनी के पास काफ़ी पड़ा है। तो वर्चुअली वी कैन से इट्स अ डेट फ्री कंपनी, ऑल दो कुछ शेयर्स प्रमोटर्स के प्लेज्ड हैं, बट वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता क्योंकि कंपनी के पास कैश क्रंच नहीं है, ठीक है। तो एफ आई एस की होल्डिंग 12% समथिंग है, 23.6 है, डी आई एस की है, पब्लिक के पास काफ़ी कम है, मतलब पब्लिक के पास अगर आप देखोगे तो इसको भी अगर आप हटा दें जो कि बिग प्लेयर है, स्मार्ट मनी है, तो हार्डली 7 to 8 7% के अराउंड 7 6 7% पब्लिक के पास है। तो दैट शोज़ के कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है बिग प्लेयर्स या फिर प्रमोटर्स का इस कंपनी के अंदर। नाउ लेट्स गो बैक टू द चार्ट्स। ओके, सारी ड्राइंग्स एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एक रखते हैं अपना जो जहाँ पे ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, दैट वाज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मंथली चार्ट के ऊपर आपको कप विद हैंडल एक फॉर्मेशन होती दिखाई दे रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये। और यहाँ से हो सकता है ये आपका हैंडल कंप्लीट हो, यहाँ पे इधर हो या यहाँ पे कहीं पे भी, वी डोंट नो एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा इसको। तो इसकी जो डेप्थ है वो आप यहाँ पे आप इजीली इसका टारगेट हो सकता है, ठीक है, इन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लाइक फ्रॉम 1 to 2 years अगर हम देखें तो ये आपका निकल के आता है अराउंड 77.28% उसके हेड से। बट अगर आप करंट प्राइस से देखोगे तो दिस विल बिकम लाइक ऑलमोस्ट लाइक 100%, लाइक 95% रिटर्न, ठीक है। तो अगर, एंड दिस इज़ वन वे, इसको अगर आप वीकली पे देखोगे तो आपको ऑलरेडी कप विद हैंडल बना हुआ दिखेगा, आई गेस। हाँ देखिए, तो यहाँ पे एक आपका कप बना, ठीक है, एक हैंडल आपका यहाँ पे बना, ठीक है, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड कप विद हैंडल, ठीक है, या बोल सकते हो आप कप विद मल्टीपल हैंडल्स, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार यहाँ 2 3 हैंडल बनते हैं फिर ब्रेक होता है, कई बार सिंगल बनता है, आई मीन इट डिपेंड्स कि मार्केट का उस टाइम मूड माहौल कैसा है, सेंटीमेंट वगैरह कैसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दो तरीके के ट्रेड्स बनते हैं। जैसे अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे 200 डीमा आप प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो पिछले साल की पूरी एवरेज है उसके हम कितना दूर हैं, ठीक है, उससे थोड़ा नीचे ही है, आई मीन आज इसका मूव आ गया, आई थिंक आई was thinking to make a video couple of days back, but थोड़ा because of some personal reasons I couldn't make it, तो थोड़ा ये मूव मिस हुआ है 6% का, but that's okay because we are aiming for bigger games। तो यहाँ से अगर हम प्रेजेंट वैल्यूज से उसको, जो अभी रिसेंट का हमारा सितंबर 2024 में इसने हाई बनाया था, अगर वहाँ तक भी इसको हम देखें तो भी इसका बहुत ही डिसेंट 40 to 42% के अराउंड गेन निकल के आएगा, 40% मान लेते हैं चलिए, अगर कल भी इसको बाय किया जाता है इसी प्राइस पे, ठीक है। तो विच इज़ अगेन अ वेरी गुड रिटर्न। तो आई डोंट थिंक इसको 6 मंथ से 1 ईयर के बीच इतना ही टाइम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज अभी हमारा जो टैक्स के लिए भी जो गवर्नमेंट ने जो बजट में रिलीफ दिया था, लाइक अप टू 12 lakhs, तो उससे भी डिमांड काफ़ी पुश होगी, ठीक है। और मानसून भी अच्छा रहा है इस बार इंडिया में, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये प्राइस जल्दी हिट करे अपने लाइफ टाइम हाई को, अगेन लाइफ टाइम हाई को। बट अगर हम टेक्निकल टारगेट की बात करें तो दैट कैन टेक अप फ्रॉम 1 to 2 years, तो विच जनरेट्स अराउंड 95.78%, विच इज़ माई लाइक पर्सनल प्रेफरेंस, बिकॉज उसमें एक तो आपका लॉन्ग टर्म जो टैक्स होता है वो कम हो जाता है अराउंड विद आई थिंक 8%, 12.5 और 20 में जितना भी डिफरेंस आप लगा लो 7.5। और सेकंड थिंग क्या है कि अगर एक ही ट्रेड में आपको इतना बड़ा रिटर्न मिलता है तो बार बार ट्रांजेक्शन्स करने में एस टी टी टैक्स वगैरह देने का कोई पॉइंट नहीं बनता, बट या इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस लाइक, ठीक है। So I think friends that was it regarding Imami, but there is a strong disclaimer like I have my positions in this stock, and this video is not for
buy or sell recommendation. It is just for an education purpose, like so that you people can think and and decide how to invest in a stock which belongs to the FMCG category, and और जो स्टॉक आपका काफ़ी टाइम तक साइडवेज में रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसका कौन सा ब्रेकआउट फॉल्स हो सकता है, कौन सा ब्रेकआउट जेन्युइन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि ब्रेकआउट्स अगर होने वाला भी है या अगर हो भी चुका है, अगर ये हो भी जाता फॉर एग्जांपल 18 में, तब भी ये ट्रेड नहीं बनता था, क्योंकि उसके फाइनेंशियल्स नंबर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार इसकी एक यहाँ पे साइकोलॉजी ये भी लगाते हैं, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हो, उसमें साइकोलॉजी आपकी ये होती है कि अभी ब्रेकआउट आया है, मे बी पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि आगे इसके नंबर अच्छे होंगे, तो फ्यूचर को चार्ट हमारा थोड़ा सा पहले दिखा रहा है, बट इन दैट केस आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ, अगर वो फेक हुआ तो स्टॉप लॉस होगा। बट इस केस में मैं कोई स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता, लाइक यू ऑल नो आई नेवर यूज स्टॉप लॉसेज इन माई ट्रेड्स। तो लगाना ही है तो इसके आप इसका जो हैंडल है उसका आप लोअर पॉइंट ये स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो, विच इज़ लाइक अगर एनी डे ये क्लोजिंग इसकी 500 से नीचे हो जाती है तो दिस ट्रेड कैन फेल, बट लाइक आई डोंट बिलीव इन दी स्टॉप लॉसेज बिकॉज मतलब कि एक टेम्परेरी मार्केट सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक कीपर नीचे आ जाता है, बट आई डोंट थिंक कि इतना नीचे फिर से आएगा जैसा ये 18 से आया था, अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही खराब हो जाए। ठीक है, all right friends, so if you learned anything from this video today, please hit like button and subscribe to this channel if you haven't yet, and share it with your friends. Till then, take care and bye bye.